क्षेत्र में दयालपुर एरिया में 2 लोगों को गोली मारने की घटना हुई थी, जिसमें एक की मृत्यु भी हो गई थी। और इसमें तमाम तरीके से इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, मैनुअल, ग्राउंड के जो मुखबिर हैं, हर तरीके से उसमें काम हुआ है। और इसमें 3 जो घटना में शामिल अभियुक्त थे वो हमने पकड़े हैं। अन्य कुछ लोग जो हैं अभी वांछित हैं, उनकी डिटेल अभी आपको प्रेस नोट में भी और जो प्रॉपर अभी मैं बाइट दूंगा उसमें भी आ जाएंगी। तो इन 3 को गिरफ्तार करके भेजा जा रहा है, अन्य 3 के लिए हम प्रयास करते हैं इसके लिए। इतना बहुत ठीक है, हटवा दो, अब बाइट करा लें। देखिए, जैसा आप सभी लोगों को पता है कि 25 दिसंबर को, पिछले वर्ष की 25 दिसंबर को थाना बड़ा गांव क्षेत्र में एक घटना हुई थी दयालपुर नामक गांव में, जहां पर कुछ अज्ञात अपराधियों के द्वारा 2 लोगों को गोली मारी गई थी, जिसमें एक रामू यादव नाम का व्यक्ति है जिसको गोली लगी थी, वो घायल हुआ था, और एक बालक था समीर सिंह नाम का जिसकी मृत्यु हो गई थी। इस घटना के तत्काल बाद, घटना चूँकि बहुत गंभीर थी, इसमें गोमती जोन के 3-4 थानों की सभी फोर्स अलग अलग टीमें बना करके इस घटना के नामों के लिए प्रयास किया गया था। और इसमें ये जो पूरी घटना थी, जो मैंने प्रेस नोट में लिखा है, बहुत चैलेंजिंग घटना थी, क्योंकि घटना का मोटिव स्पष्ट नहीं हो पा रहा था। तो इसमें जो टीम लगी भी, हम लोग सभी शुरुआत से तमाम एंगलों पे काम कर रहे थे कि क्या ये पहले की कोई रंजिश है, इस तरीके की बातें भी सामने आ रही थी, या व्यावसायिक हितों का टकराव है, कुछ लोग इस दिशा में इशारा कर रहे थे, या ये अचानक हुई घटना है। तो बहुत ही चैलेंजिंग घटना थी, कोई लीड हमें मिल नहीं पा रही थी, और इसमें तकरीबन 100 से ज़्यादा हम लोगों ने कैमरे देखे, लगभग 100 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ करी। गैंगबाजी वाला एक एंगल था कि बहुत सारे लड़के हैं जो गैंगबाजी करते हैं, क्या उन्होंने कोई ऐसी घटना कर दी, इसे तमाम एंगलों पे हम लोग काम कर रहे थे। और इसी दौरान जो है विवेचना के दौरान में एक हमें बहुत इंपॉर्टेंट लीड मिली, घटनास्थल के पास में ही तकरीबन 200 मीटर दूर वहाँ पर एक कैमरे की हमें फुटेज मिली, और उस फुटेज में वीडियो स्पष्ट बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन वहाँ पे ऑडियो में हमें बहुत भरपूर जो साक्ष्य मिले, वो कैमरा जो था ऑडियो भी रिकॉर्ड करता था, और उसमें हमें घटना में उपस्थित संदिग्ध लोगों के नाम मिले। उन नामों के आधार पे जो हमारा मैनुअल सर्विलांस था, ग्राउंड पे जो मुखबिर थे उनको एक्टिवेट किया गया, और उनके माध्यम से कुछ अपराधियों की जानकारी आई। इसके क्रम में आज दिनांक 9 तारीख को 3 लोगों को इसमें से गिरफ्तार किया गया है। जो इन 3 लोगों के नाम हैं, ये करण प्रजापति निवासी थाना बड़ा गांव, प्रेम शंकर पटेल बड़ा गांव, और शुभम मौर्य राम बड़ा गांव। 3 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। और इसके अलावा जो पूछताछ में बात सामने आई है कि 5 अन्य व्यक्ति थे जिनकी गिरफ्तारी अभी शेष है। इनसे पूछताछ में जो घटना का पूरा विवरण सामने आया है, उन्होंने इस प्रकार से बताया कि ये 3 व्यक्ति और साथ के अन्य 2 अपराधी पवनपाल और आकाशपाल, ये लोग अपने कुछ साथियों से मिलने के जनसा में जा रहे थे। जो इनके जाने का रास्ता है वही रास्ता है जहाँ पर घटना हुई है, वहीं सोकर इनको गुजरना था। ये लोग जनसा पहुँचे, वहाँ इन्होंने साथ में शराब पी सभी लोगों ने। फिर वहाँ के जो 3 दोस्त थे उनके साथ ये लोग वापस आ रहे थे। वापस आते समय जो घटना स्थल है, वहाँ जो बगीचा है, वहाँ पर ये यूरिनेशन के लिए रुके, और उसी दौरान जब भी सड़क पर खड़े थे तो पीछे से जो रामू यादव, अभिषेक यादव जो वादी और मजरूब हैं, उनकी गाड़ी आई और इनमें से एक व्यक्ति के साथ टकरा गई, जिसके बाद इन लोगों ने उनके साथ मारपीट चालू करी। उसी मारपीट में जब इन लोगों ने हल्ला मचाया, वहाँ से गांव के कुछ लोग इकट्ठे होने शुरू हुए, तो भागने के क्रम में इनमें से एक अपराधी ने रामू को गोली मारी। इसके बाद जो गोली चलते ही जो साथ के 4-5 अपराधी थे, दोनों बाइक लेकर उन्होंने हल्का सा भागने का प्रयास किया, और उस समय इनके पास कोई बाइक नहीं थी। तो भागने के लिए इन्होंने पास से एक लड़का जो समीर सिंह आ रहा था, उसको गोली मार करके उसकी बाइक छीनी, और वो बाइक छीन करके वो लोग वहाँ से भागे। इसी में समीर सिंह की डेथ हो गई थी। इस प्रकार से पूरी घटना थी। जो इसमें वांछित अभियुक्त हैं, इन 3 के अलावा जो भी हमारे बचे हैं गिरफ्तार करने के लिए, उसमें से दीपक यादव उर्फ कन्हैया, थाना चौबेपुर का, संदीप यादव, ये भी थाना चौबेपुर का, मनीष यादव, थाना चौबेपुर, पवन कुमार पाल, ये थाना बड़ा गांव निवासी, आकाश पाल, थाना रोहनिया निवासी। ये जो अभियुक्त हैं, इनमें से संदीप यादव पे 10 मुकदमे पहले से पंजीकृत हैं। ये हत्या जैसे अपराध में पूर्व में भी जेल जा चुका है। इसी प्रकार जो पवन कुमार पाल है, इस पर भी हत्या का एक मुकदमा है, वो भी पहले हत्या में जेल जा चुका है, और कुल इस पर 6 मुकदमे हैं। इसके अलावा जो मनीष यादव और दीपक यादव है, इन पर भी इस घटना के पूर्व भी 2-2 मुकदमे पंजीकृत हैं। इस प्रकार ये जितने भी लोग हैं, ये सभी अभ्यस्त अपराधी हैं, इनके द्वारा गंभीर अपराध कारित किए गए हैं। अब घटना का अनावरण हो चुका है, सफल अनावरण हुआ है। जो बचे अभियुक्त हैं, इनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं, उनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। और इस पूरी घटना में जो टीम लगी है, उसको 25,000 रुपये के नाम मेरी तरफ से घोषित किया गया है। और जिस कैमरे के कारण हमारा अनावरण हुआ है, उनको जिस घर का वो कैमरा था, उनको भी सम्मानित किया जाएगा। अभी सर जिस तरह से देखा जा रहा है कि लगातार इस तरह के अपराध हो रहे हैं, गिरफ्तारी भी हो रही हैं, लेकिन इस पर लगाम नहीं लग रहा है, इसका रीज़न क्या है? नहीं, देखिए, अपराध का आप डेटा देखेंगे, अपराधों में लगातार कमी आई है। ये बात ठीक है कि इस तरह घटनाएं बीच बीच में होती रहती हैं। जहाँ तक संभव होता है उनको रोकने का प्रयास भी करते हैं,
और अनावरण के माध्यम से, ऐसे अपराधियों को पकड़ने के माध्यम से उनको हम जेल भेजेंगे तो नेचुरली इस तरह के अपराधों में कमी आएगी। क्या ये ऐसा लग रहा है कि ये जैसे प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, लेकिन इस तरह का गिरोह जो है लगातार 2 महीनों में काफ़ी सक्रिय हुआ है, गिरफ्तारियां भी हुई है, क्या इस पे कब तक लगाम लगाया जा सकता है? नहीं, जैसा वही मैंने कहा कि इस प्रकार घटनाएं होती रहती हैं, ये बात सच है। हमारा प्रयास हमेशा रहता है कि पैमाने दर्जे पे घटनाएं होना, और अगर हो नहीं उनका सफल अनावरण होकर जो अपराधी को जेल भेजा जाए। तो हम ये कार्रवाई करते रहेंगे और इसी क्रम में अपराधी जेल में रहेंगे तो नेचुरली इस तरह की घटनाएं कम होंगी।